एक प्रश्न है पंजाब से। गुरुजी, जब कोई जागृत इंसान शरीर त्यागता है, जागृत यानी इनलाइटेंड पुरुष, तो क्या उसका कोई कारण या अति सूक्ष्म शरीर रहता है या तुरंत सब समाप्त हो जाता है? तो शरीर त्यागने के बाद भी कई जागृत इंसान अपने शिष्यों या अन्य लोगों की सहायता कैसे करते हैं? इस सूक्ष्म जगत में क्या कई सूक्ष्म शरीर होते हैं जो हमारी सहायता करते रहते हैं? देखिए, पहली बात है, जब कोई जागृत इंसान, एनलाइटेंड व्यक्ति शरीर त्यागता है तो कुछ नहीं बचता है, क्योंकि कुछ बचने के लिए उसके पास कुछ होना भी पड़ेगा, लेकिन उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ बचेगा कैसे? कुछ बचाने के लिए आपके पास कुछ होना पड़ेगा, तभी तो बचाएंगे ना। जब कोई एक निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, वो खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो स्वयं रहता ही नहीं है, तो वो बचाएगा क्या? अब बचाएगा क्या वो? आगे है कि या तुरंत सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। या देखिए, तो शरीर त्यागने के बाद भी कई जागृत इंसान अपने शिष्य या अन्य लोगों की सहायता कैसे करते हैं? इस सूक्ष्म जगत में क्या कई सूक्ष्म शरीर होते हैं जो हमारी सहायता करते रहते हैं? हम जितने भी सूक्ष्म शरीर की बातें करेंगे, क्या सूक्ष्म शरीर होते हैं, सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है, और ये सब होते हैं, द्वैत के मार्ग में सब होते हैं, मान लीजिए। लेकिन एक इनलाइटेंड पुरुष को फिर रहना, तो यहाँ पे रहना यानी कोई एक इच्छा, कोई एक इंटेंशन उसके अंदर में उसने बचा लिया था, जिसके वजह से ये सब बातें निकल रही है कि वो है, अभी भी वो हेल्प कर रहे हैं दूसरे को। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आपके ज़िंदगी में सूक्ष्म एनर्जीज यानी कि सटल एनर्जीज, यानी कि आपकी जो विचार शक्ति है, आपके मन में जो विचार आते हैं, वो विचार भी ध्यान की ओर लेके आते हैं। आपके मन में जो विचार यानी थॉट्स आते हैं, वो कोई गुरु के पास लेकर आते हैं, तो ये भी तो एक सूक्ष्म शक्ति हो गई। हमेशा आपके पीछे आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा हमेशा आपको प्रेरित किया जा रहा है, आपका मन प्रेरित हो रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो देखा जाए, जब हम एनर्जीज एंड स्पिरिट्स की बात करेंगे तो पूरे के पूरे व्याप्त है एनर्जीज, मान लीजिए। तो ये एनर्जी ही मन को प्रभावित कर रहा है किसी गुरु के पास जाने के लिए, या गुरु से दूर हटने के लिए भी प्रभावित कर रहा है। तो यही सारी, इन सारी एनर्जियों को ही लोग कहते हैं मेरे गुरु कोई मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे सूक्ष्म शक्तियाँ, सूक्ष्म शरीर गाइड कर रही है। ये सब मानसिकताएं हैं। ऐसे कोई गुरु ने कभी कहा है, तो जो गुरु का जो वाणी है, गुरु ने जब कोई ज्ञान दिया है तो उसकी वाणी, उसकी ज्ञान, उसके शास्त्र, उनके वीडियोज आज भी अवेलेबल है। तो ऐसे लोग सुनते सुनते, उनको देखते देखते उनके अंदर में, उनके मन की जगत में एक मानसिकताएं बन जाती है कि मेरे गुरु मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो आपके मानसिक स्तर पे आपकी ही मानसिक ऊर्जाएं आपको हेल्प करती है, और आपको लगता है कि मुझे कोई गुरु हेल्प करते हैं। कोई गुरु जब एनलाइटेंड थे, शरीर त्याग दिया, तो उनको सारा खेल खत्म हो गया वहीं पे। जब बीज जलकर भस्म हो गई, तो बीज से फिर दोबारा फिर कैसे सोचेंगे कि वो बीज फिर पेड़ बनकर हमें छाया देगी, हमें फल मूल देंगे? ये सब अफवाह है, सब बकवास है। इन सारी चीज़ों में नहीं रहना है। ये आपके ही मन का ऊर्जाएं हैं, जगत की ऊर्जाएं हैं। अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये पूरा जगत ही आपका मन है, तो इसमें अनंत ऊर्जाएं हैं। तो गुरु का सूक्ष्म रूप से जब आपको हेल्प कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा सूक्ष्म रूप से उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो वाइब्रेशन है, जो ज्ञान दिया, और ज्ञान अभी इन्फॉर्मेशन है, बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे कण के लेवल पे व्याप्त है इस ब्रह्मांड में। तो वही है सूक्ष्म ऊर्जाएं, वही है सूक्ष्म शक्तियाँ या सूक्ष्म बॉडी, या गुरु सूक्ष्म रूप से आपको दे रहे हैं। लेकिन ये आपके ही मन के तल पे सारी घटनाएं घट रही है। वास्तव में वो गुरु कुछ नहीं, उसकी गुरु का जो प्रत्यक्ष दिया है वही वो हेल्प करता है। तो इसीलिए शरीर छोड़ने से पहले उसने कह दिया कि जब भी तुम्हें ध्यान में कोई सहायता चाहिए तो मैं ध्यान दूंगा।
कि तुम्हारी ये मानसिकता बन जाए ब्रह्मांड से हेल्प लेने के लिए, अस्तित्व से हेल्प लेने के लिए, कि मुझे गुरु, मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड और जगत ही तुम्हारा मन है, जैसे तुम जैसी चाहत करते हो उसी चाहत के अनुसार ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ तुम्हारे पास उत्तर आ जाता है, परिस्थितियाँ बन जाती है और अकॉर्डिंगली आपके चाहत आपको उत्तर मिलकर उस पर आप काम करने लग जाते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कोई गुरु हेल्प कर रहा है। तो याद रखिएगा कि पूरे ब्रह्मांड ही आपके गुरु है और इसी ब्रह्मांड में अन्य गुरुओं का एनर्जीज है, वाइब्रेशन है, तो सूक्ष्म रूप से वो गुरु गाइड करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग कहते हैं इन रियलिटी वो गुरु कुछ नहीं रहते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इनलाइटेंड पुरुष के अंदर कुछ नहीं रहता, क्योंकि बीज समाप्त हो गया तो दोबारा हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो बीज फिर वृक्ष बने। आज गौतम बुद्ध आज से बहुत हजार सालों पहले आए, अपने ज्ञान दिए, सब लोगों को समझाया। आज भी उनकी मूर्ति बनी है, आज भी उनकी शास्त्र है, आज भी उनकी ज्ञान है, आज भी उनके शब्द है, तो वो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो उनके ज्ञान, उनके शब्द, मानसिक तल पे जो भी ऊर्जाएं हैं वही सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं और वही सूक्ष्म तल पे बुद्ध आपको गाइड कर रहे हैं। आप जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके मन में कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहता हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता हूँ। ये सब आपके मानसिकताएं हैं, मन के स्तर पे होती है। आपकी जैसी मानसिकताएं होती है वैसे ब्रह्मांड से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। एनलाइटेंड पुरुष एक बार समाप्त हो जाता है, बस समाप्त हो जाता है, उसने जो यहाँ पे दे कर गया वो रह जाता है, वही सूक्ष्म तल पर आपको हेल्प करता है। बाकी सारा मानसिकताएं हैं, ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं रहना है। धन्यवाद।